हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज के सेशन में हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। जैसे कि आप देख सकते हो, हम लोग आज करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व पजल्स विदाउट नोटिंग एनी कंडीशंस। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है रीजनिंग का, जिसमें हम लोग, जैसे कि आपको पता है, पजल 60% वेटेज रखती है प्रीलिम्स एग्जाम में। तो आपको ये अप्रोच आनी चाहिए, आपको एक टेक्निक आनी चाहिए कि आप विदाउट नोटिंग द कंडीशंस पजल को कैसे सॉल्व कर सकते हो। बिकॉज जो प्रीलिम्स की पजल होती है वो हमारे पास उसका स्टैंडर्ड टाइम 2 से 2.5 मिनट होता है। अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं, इससे कम भी होती है और इससे ज्यादा की भी होती है पजल्स। एवरेज टाइम की बात कर रही हूँ 2 से 2.5 मिनट। अब इस 2 से 2.5 मिनट में या तो आप कंडीशंस लिख लोगे या फिर आप पजल सॉल्व कर लोगे। तो आपको राइट अप्रोच आनी चाहिए, आपको राइट टेक्निक आनी चाहिए कि आप पजल्स को विद इन लेस टाइम कैसे सॉल्व कर सकते हो। सिंस मैंने आपको जो रियल टाइम मैंने आपको पेपर करके दिखाया था, उसमें मैंने विदाउट नोटिंग एनी कंडीशन सारी की सारी पजल सॉल्व कर दी थी। तो आप लोग मुझे बोल रहे थे कि मैम हमें भी बताओ कि आप कैसे करते हो, क्या अप्रोच है। तो आप लोगों के कहने पे आज हम लोग ये वाला जो है सेशन ले करेंगे। और इस सेशन में हमारे पास सभी टाइप की पजल्स हैं। सभी टाइप की है, देखो हम लोग यहाँ पे मंथ बेस्ड भी करेंगे, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट भी करेंगे, फ्लोर बेस्ड पजल भी करेंगे, सर्कुलर भी करेंगे और बॉक्स भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक ओवरऑल सिनारियो देखो तो पजल्स का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो दिस इज अ कंप्लीट पैकेज। अगर आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आज का इस सेशन। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से क्लिक करना। आपको सारी की सारी जो वीडियोज हैं, सेशंस हैं, उसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। इज दैट ओके? यहाँ पे मैं क्या करूंगी, आपको सबसे पहले एक पजल शो करूंगी, राइट अगर आपको खुद से सॉल्व करना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको देखना है कि राइट अप्रोच क्या है, फिर पहले आप अप्रोच देखना एंड देन उसको सॉल्व करना। ओके, स्टैंडर्ड टाइम मैं आपको साथ साथ में बता दूंगी। तो ये है आपके सामने पहली पजल, ये हमारी मंथ बेस्ड पजल है। मंथ बेस्ड पजल में हमारे पास काफी मंथ्स होते हैं और उनको हमें अकॉर्डिंगली जो उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं उनको देख के हमें इसको अरेंज करना होता है। तो दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चन है। अगर आपको इसको बनाना है तो शुरू कर सकते हो। 2 से 2.5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगने चाहिए। और एक चीज और बता दूं कि आप लोग कहते हो कि मैम आप तो 2 से 2.5 मिनट हमें बोलते हो, लेकिन आप खुद इतनी देर लगा देते हो। देर मैं इसलिए लगाती हूँ बिकॉज मैं धीरे धीरे समझाती हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। लेकिन जब आप करते हो तो आपके माइंड में सारी कैलकुलेशंस, आपके माइंड में सारी लाइंस चल रही होती हैं, तो उसका थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अब देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में कहा क्या है। देखो प्रीलिम्स की पजल है ना, प्रीलिम्स की पजल में जब भी आपके पास डे या फिर मंथ बेस्ड आ जाए ना, तो उसमें 99% केसेस में क्या होता है, हम लोग पहले डेज और मंथ्स का यहाँ पे पूरा एक टेबल बना लेते हैं, राइट। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमें क्वेश्चन शुरू कहाँ से करना है। लेकिन 99% केसेस में हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया करो, 1% चांस भी ऐसा रहता है जिसमें वो टेबल बनना जरूरी नहीं होता। सबसे पहले इसने क्या बोला है कि 7 पर्सन है हमारे पास, पर्सन के नाम आपको दे रखे हैं। ये लोग एक इवेंट अटेंड करते हैं डिफरेंट मंथ्स में। और मंथ्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जनवरी से लेकर जुलाई तक। 7 मंथ्स है, जनवरी से शुरू होकर जुलाई तक जा रहे हैं। उनको एक टोकन रिसीव होता है, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, और जिसमें उन लोगों को क्या क्या चीजें मिलती हैं, कॉफी मग, सर्टिफिकेट और बुके। अब बोला गया है कि 3 से ज्यादा लोगों को सेम चीज नहीं मिल सकती। मतलब मैक्सिमम 3 लोगों को कॉफी मग मिल सकता है, मैक्सिमम 3 लोगों को सर्टिफिकेट मिल सकता है, मैक्सिमम 3 लोगों को बुके मिल सकता है। 4 लोगों को नहीं मिल सकता, कम भी हो सकता है। अब आगे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। तो क्वेश्चन पढ़ते ही, इतना पार्ट पढ़ते ही आपको समझ में आ गया कि मुझे सबसे पहला काम क्या करना है। सबसे पहला मैंने काम ये करना है कि मैं यहाँ पे सारे के सारे मंथ्स को लिख लूंगा। कहाँ तक, जनवरी से जुलाई तक, सारे के सारे मंथ्स यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको विदाउट नोटिंग द कंडीशन सॉल्व करनी है तो आप यहाँ पे इसके आगे ही 2 केसेस ले सकते हो। देखो कैसे, इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा बना देना यहाँ से, इसको बड़ा मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज मैं यहाँ पे 2 केसेस कंसीडर करूंगी। मतलब अगर हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है तो मैं उसको दूसरे टेबल में फिर शिफ्ट कर दूंगी। समझ में आ गया आपको? आपको एक टेबल में करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 टेबल साइमल्टेनियसली बना के चलोगे तो आपकी जो पजल है वो काफी इजीली सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग लिख लोगे नेम्स, इधर क्या लिखोगे आप लोग, टोकन। फिर कॉलम आ जाएगा नेम्स का, 2 लेने हैं ना हमें केसेस, केस नंबर 1 और केस नंबर 2।
फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा टोकन। और आप ये कोशिश किया करो कि आप 2 ही बनाया करो, 3-3 4-4 बनाओगे तो उसमें आपका ज्यादा टाइम जाएगा। और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखूंगी जो किसी में हमें अवेलेबल होगी, किसी में नहीं होगी, इसके रिगार्डिंग। ओके, सबसे पहली लाइन उसने क्या बोली है, देखो, हैना गेट्स द सर्टिफिकेट एंड अटेंड्स इवेंट बिफोर मार्च। हना को सर्टिफिकेट मिलता है और वो मार्च से पहले अटेंड करती है। आपको पता है मार्च से पहले हमारे पास जनवरी भी आता है और फरवरी भी आता है। आप क्या करोगे, एक केस में हना को कहाँ लोगे, जनवरी में लोगे, और एक केस में आप हना को कहाँ लोगे, फरवरी में लोगे, बिकॉज मार्च से पहले हमारे पास ये 2 मंथ्स आते हैं। और उसने क्या बोला है कि हैना को सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट लिख दो। और आप कोशिश किया करो कि आप पेपर में भी क्या यूज करो, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करो। क्या यूज करोगे, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करोगे, बिकॉज आपको पूरा पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स यूज करके ही लिखते हैं, ये मैंने पूरा लिख दिया, इसको इग्नोर करना। नेक्स्ट जो हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म्स ही करेंगे। 3 persons go to the event between हैना एंड एरिक। हैना और एरिक के बीच में 3 लोग जाते हैं। यहां से देखो अगर मैं तो 1, 2 एंड 3, 3 लोग जाएंगे तो एरिक कहाँ जाएगा, यहाँ पे। यहां से देखूंगी तो 1, 2 एंड 3, एरिक कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। समझ आ गई, दोनों केसेस साथ में। द वन हु गोज टू द इवेंट ऑन अप्रैल गेट्स कॉफी मग। अप्रैल में जो जाता है उसको कॉफी मग मिलता है, इसको मैं CM लिख दूंगी। डन। बेला कब जाती है इवेंट में, इमीडिएटली बिफोर रोजी। बेला जो है रोजी के इमीडिएटली बिफोर जाती है। तो ये आपको, अब देखो, अब आपका मन करेगा कि मैं यहाँ पे लिख लूं बेला और रोजी एक दूसरे के ऊपर नीचे, लेकिन आपको क्या करना है, कंडीशंस नहीं नोट करनी। अगर आपको कंडीशंस नहीं नोट करनी है तो आपको अपनी क्या बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी क्या बढ़ानी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग। आपको अपनी क्या बढ़ानी पड़ेगी, मेमोरी, कि आपको याद रहे कि हाँ बेला रोजी के ऊपर आएगी, आपको दिमाग में रखनी है ये बात। अगर आपको लिखना है, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मैं मिनिमम कंडीशंस नोट किए कर लूं, तो आप बेशक लिख सकते हो बेला और रोजी को ऐसे, बेला एकदम जाएगी ऊपर रोजी के, बेशक आप लिख सकते हो। लेकिन आप खुद को एक्सट्रीम जोन में डाल के देखो ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के देखो ना कि मुझे अपनी दिमाग में सारी चीजें रखनी है। अगर आप दिमाग में रखना शुरू करोगे ना, देख लेना आपके एग्जामिनेशन में आप बहुत ही जल्दी जल्दी कर लोगे पजल्स। ये प्रैक्टिकल मैं बात कर रही हूँ, स्टार्टिंग में मैं भी नोट करके करती थी, लेकिन प्रैक्टिस मैंने कैसे करी कि मैं कंडीशंस को घटाती गई, कि मैं कितनी कंडीशंस कम कर करके लिख सकती हूँ। और एक दिन ऐसा आया कि मैंने कंडीशंस लिखनी ही छोड़ दी। तो वो चीज आप लोग भी करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रही कि आपको एक ही दिन में आ जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बेला और रोजी एक साथ आएंगे तो मतलब आपको 2 बॉक्सेस खाली चाहिए, राइट। 2 persons गो बिटवीन रोजी एंड जॉय। ठीक है, रोजी और जॉय के बीच में कौन जाते हैं, 2 पर्सन्स जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं बेला रोजी और रोजी जॉय, तो हम लोग यहाँ से इनकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। देखो कैसे, बेला और रोजी, है ना। और आगे बेला के बारे में एक और चीज बोली गई है, ओनली बेला एंड द वन हु गोज टू द इवेंट ऑन जून गेट्स बुके। सिर्फ और सिर्फ बेला और जो जून में जाता है उसको ही बुके मिलता है। तो जून वाले को क्या मिलेगा, बुके, सॉरी, जून वाले को क्या मिलेगा, बुके। तो यहाँ पे बुके लिख के रख लो। और किसको मिलेगा, बेला को, और किसी को भी नहीं मिलेगा बुके। डन। अब देखो यहाँ बोला था बेला और रोजी एकदम ऊपर नीचे हैं और 2 पर्सन जाते हैं रोजी और जॉय के बीच में, करेक्ट। यहाँ पे देख लो जॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि जॉय कहाँ कहाँ नहीं जाता, ना तो अप्रैल में जाता और ना ही बुके उसको मिलता। जॉय अगर अप्रैल में नहीं जाता तो यहाँ पे जॉय लिख के कट कर दो, और अगर उसको बुके नहीं मिलता तो जॉय जून में भी नहीं आ सकता। बुके नहीं मिलेगा तो जॉय जून में भी नहीं आएगा। और अगर जॉय को बुके नहीं पसंद तो आप इसको ऐसे करके क्रॉस भी कर सकते हो कि जॉय को बुके नहीं पसंद। इज दैट ओके। अब बेला और रोजी की अगर मैं बोलूं तो 2 बॉक्सेस खाली चाहिए। अगर मैं बेला को यहाँ रखूं, रोजी को यहाँ रखूं, और उसने बोला रोजी और जॉय में 2 का गैप है, तो 1 and 2, जॉय यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन हमने अभी अभी यहाँ लिखा कि जॉय यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब बेला रोजी यहाँ नहीं आ सकते, काट दो। अगर मैं बोलूं बेला और रोजी यहाँ पे आए, 1, 2 छोड़ के जॉय यहाँ पे आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, ये एक केस बनता है। एक और केस क्या बनता है, अगर मैं बेला और रोजी को यहाँ लिख दूं, बेला और रोजी को यहाँ लिख दूं, लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या बोला था कि उसने बोला था कि बेला और सिर्फ जून वाले को बुके मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो बेला और बुके एक साथ आ गए, मतलब ये 2 अलग पर्सन नहीं बने ना, ये तो एक ही पर्सन बन गए। तो ये वाला केस भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। दैट मीन्स आपने एक चीज देख ली कि हमारे पास जो केस एप्लीकेबल है वो कौन से वाला है, जब मैं बेला को मार्च में रखूंगी और रोजी को कहाँ रखूंगी, अप्रैल में रखूंगी।
क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? आपको ये चीजें अपने दिमाग में चलानी है, दिमाग में चलाओगे तभी चीजें सेट बैठेंगी। यहाँ पे आप रखो बेला को, यहाँ पे आप रखो रोजी को, और रोजी के 2 छोड़ के कौन आ जाएगा? जॉय आ जाएगा। ठीक है, इधर से मैं देखूं तो आपके पास 2 बॉक्सेस खाली होने चाहिए, इधर से 3 आ रहे हैं, मतलब बेला और रोजी यहीं कहीं पे आएंगे। बेला को यहाँ रखूं, रोजी को यहाँ रखूं, 2 छोड़ के जॉय यहाँ पे आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। बेला को यहाँ रखूं, रोजी को यहाँ रखूं, नीचे तो जॉय नहीं आ सकता, लेकिन ऊपर देख सकते हैं 2 छोड़ के जॉय यहाँ पे आ सकता है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास 2 केसेस बन रहे हैं, जिसमें एक बार हम लोग बेला और रोजी को यहाँ रख सकते हैं और एक बार बेला और रोजी को यहाँ पे रख सकते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि बेला और रोजी की कहाँ कहाँ अरेंजमेंट हो सकती है? ठीक है, तो ये केस क्योंकि हमारे पास अभी इतना नहीं पता इसके आगे केस कौन सा बनेगा, तो इसको एक बार यहाँ से लीव करते हैं, टिक मार्क छोड़ के लीव कर देंगे। इज दैट ओके? आगे देख लेते हैं। ओनली 1 person goes to the event between Anna who gets the certificate and the one who gets the coffee mug. Anna जिसको सर्टिफिकेट मिलता है वो और जिसको कॉफी मग मिलता है, उनके बीच में 1 person का क्या है? गैप है। 1 person का क्या है? गैप है। अगर मैं एना को यहाँ पे रख दूं, 1 person के गैप पे कॉफी मग यहाँ पे आ रहा है, ये चीज पॉसिबल है। अगर मैं एना को यहाँ रखूं तो 1 person के गैप पे कॉफी मग, 1 person के गैप पे कॉफी मग यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब एना यहाँ पे भी आ सकती है, एना यहाँ पे भी आ सकती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एना के अलावा और कौन बच रहा है? फैनी बच रहा है। तो फैनी के बारे में उसने क्या बोला है कि उसको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता और वो कहाँ कहाँ नहीं जाता, ना तो एरिक से पहले जाएगा ना एरिक के बाद जाएगा। एरिक से पहले भी नहीं जा सकता, एरिक के बाद भी नहीं जा सकता। अगर यहाँ पे फैनी नहीं आ सकता तो यहाँ पे आ जाएगा फैनी, ठीक है, और यहाँ पे कौन आ जाएगी? एना। समझ में आ गई? और फैनी को क्या नहीं मिलता? फैनी को क्या नहीं मिलता? सर्टिफिकेट नहीं मिलता। अब यहां से एक छोटी सी बात सुनना, बेला को बुके मिला था, इसको और इसको बुके मिल गया और किसी को बुके नहीं मिलेगा, मतलब 7 लोग थे, उसमें से 2 लोगों की डेफिनेटली अरेंजमेंट कर चुके हैं, बच्चे कितने लोग? 5 लोग। समझ में आ रही है? तो 5 लोग जब हमारे पास बच रहे हैं तो वो कौन कौन से बचेंगे? एक तो सर्टिफिकेट वाले और एक कॉफी मग वाले। कौन कौन से? एक तो सर्टिफिकेट वाले और एक कॉफी मग वाले। अगर इन 5 लोगों में फैनी है और फैनी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो डेफिनेटली फैनी को क्या मिलेगा? कॉफी मग मिल जाएगा। डेफिनेटली फैनी को क्या मिलेगा? कॉफी मग मिल जाएगा। यहां पे देखो इन दोनों की अरेंजमेंट पड़ी है, इन दोनों की अरेंजमेंट हम लोग करते हैं बाद में। सबसे पहले इसको देखते हैं, इस वाले केस को, कि हम लोग यहाँ पे और क्या क्या लिख सकते हैं। डन। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं बेला और रोजी की अरेंजमेंट चाहिए थी, सबसे पहले बेला को यहाँ ले लो, रोजी को यहाँ ले लो और जॉय को यहाँ ले लो। समझ में आ रही है बात? बेला को यहाँ, रोजी को यहाँ, जॉय को यहाँ। बेला को बुके पसंद है तो बुके लिख दो। अब आपके पास किस किस की अरेंजमेंट बच रही है? एना की बच रही है और किसकी बच रही है? फैनी की बच रही है। और फैनी के बारे में बोला था, ना तो फैनी यहाँ पे आएगा ना फैनी यहाँ पे आएगा, मतलब फैनी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, डेफिनेटली यहाँ आ जाएगा। और एना कहाँ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। और एना के बारे में उसने क्या बोला था कि एना को क्या मिलता है? सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, यहाँ पे एना बुके पे तो नहीं आ सकती ना, तो ये केस यहाँ से गलत ही हो गया, क्योंकि एना को सर्टिफिकेट मिलता, तो ये केस क्रॉस हो गया, मतलब हमें ये केस में ही अब अपनी सारी अरेंजमेंट करनी है। एना को क्या मिलता है? सर्टिफिकेट मिलता है, लिख दिया सर्टिफिकेट। जॉय हमने यहाँ पे लिखा था, बेला को बुके दे दिया, रोजी को कॉफी मग दे दिया। एना और कॉफी मग वाले के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 person का डिफरेंस है। ऊपर से देखूं तो कॉफी मग ऊपर नहीं आ सकता, नीचे से देखूंगी तो कॉफी मग यहाँ पे आ सकता है। क्या कॉफी मग यहाँ पे आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है। और यहाँ पे उसने बोला है कि फैनी को क्या नहीं मिलता? सर्टिफिकेट नहीं मिलता। फैनी को क्या नहीं मिलता? सर्टिफिकेट नहीं मिलता। और अभी मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर हमारे पास फैनी को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, फैनी को बुके भी नहीं मिल सकता, तो डेफिनेटली फैनी को क्या मिलेगा? कॉफी मग मिल जाएगा। डेफिनेटली फैनी को क्या मिलेगा? कॉफी मग मिल जाएगा। तो यहां से हमारी अरेंजमेंट कुछ कुछ सही बन गई, मतलब ये हमारा फाइनल आंसर बन गया सारी की सारी कंडीशंस को देखते हुए। ठीक है, अब हमने एक यहाँ पे एक और कंडीशन देखी थी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आप बेला को यहाँ रखो, रोजी को यहाँ पे रखो,
मैं आपको सिर्फ एक केस लेके बता रही हूँ आपको कि कोई डाउट ना रहे। बेला को आप यहाँ लो, रोजी को आप यहाँ लो। रोजी के कितने छोड़ के, 2 छोड़ के किसने आना था? रोजी के 2 छोड़ के आना था। क्या क्या बोला गया था? हाँ, रोजी के 2% छोड़ के। ये रोजी आ गई यहाँ पे, रोजी के 2% छोड़ के मतलब ये और ये छोड़ के, ये और ये छोड़ के, यहाँ पे तो ऑलरेडी है ना आई थी, तो यहाँ पे हमारे पास कौन नहीं आ सकता था? जॉय हमारे पास यहाँ पे नहीं आ सकता था। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? और एक केस हमारे पास और बन रहा था जिसमें बेला और रोजी यहाँ पे आए लेकिन जॉय ऊपर आ सकता था। जॉय कहाँ पे आ सकता था? जो 2 छोड़ के ऊपर आ सकता था। बेला को हमने यहाँ पे रखा, रोजी को हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। यहां से यहाँ 2 छोड़े, कौन आ जाएगा? जॉय आ जाएगा। ये केस बन सकता था। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हैना आ गई थी। हैना के पास क्या था? सर्टिफिकेट था। इसके पास क्या था? बुके था। और रोजी के पास क्या था? कॉफी मग था। ये हमारे पास सर्टेनिटीज की थी। और यहाँ पे हम लोग एरिक ऑलरेडी लिख चुके थे, ठीक है। उसने बोला था फेनी ना तो यहाँ आ सकता है ना तो यहाँ आ सकता है, तो ये वाला केस भी हमारा कैंसिल आउट हो जाता। मैंने आपको यहाँ पे सारे केसेस लेके बता दिए कि कौन कौन से केस बन रहे थे और जिनमें से हमारा एक ही केस सही बन रहा है। और आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमें कैसे लाइंस जो है वो माइंड में रखनी है और कैसे जो लाइंस है वो हमें यहाँ पे इंटरप्रेट करनी है। तो इस तरीके से अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन इजिली बन जाएगा। देखो, अगर आपका 2 केसेस बन रहे हैं, मान लो अगर आपका पहला केस में आंसर सही बन गया है, पहले केस में अगर आपका आंसर सही आ गया तो फिर आप दूसरा केस लेके क्यों देख रहे हो ना? सारी की सारी कंडीशन जब आपने बना ही सही दी और आपका आंसर ही सही आ गया, फिर आपको ये केस लेने की जरूरत थी भी नहीं। अब मैंने आपको केस इसलिए लेके बताया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे यहाँ पे कि हमारे पास और फर्दर केसेस बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते। इज दैट ओके? यहाँ तक सब समझ में आ गया? अब हम लोग देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है उसने कि इमीडिएटली बिफोर जॉय कौन जाता है? जॉय के इमीडिएटली बिफोर यहाँ पे कौन जाता है? जॉय से एकदम पहले कौन जा रहा है? एरिक जा रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कौन जनवरी में जाता है? जनवरी में आप देख लो यहाँ पे कौन जा रहा है? फेनी जा रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी फॉर दिस, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। एना गेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम? एना को कौन सी आइटम मिलती है? एना को कौन सी आइटम मिलेगी यहाँ पे? एना को मिलता है सर्टिफिकेट। क्या मिलता है? सर्टिफिकेट। और यहाँ पे ऑलरेडी इसने क्वेश्चन में भी दे रखा था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। बेला कौन से मंथ में जाती है? बेला का देख लेते हैं। बेला जाती है कब? मार्च में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स गो टू द इवेंट इन बिटवीन फेनी एंड एरिक? फेनी और एरिक के बीच में कितने लोग जाते हैं? ये हमारे पास है फेनी, ये हमारे पास है एरिक। इनके बीच में 1 2 3 4 कितने लोग गए हैं? 4 लोग गए हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पजल हमारे पास है फ्लोर बेस्ड पजल। इसको आप कीजिए। अगर आपका मन करता है कि हाँ मैं क्वेश्चंस कंडीशंस बिना नोट किए कर सकता हूं तो आप प्लीज इसको ट्राई कीजिए। इसका अगर स्टैंडर्ड टाइम बोलो तो इसका स्टैंडर्ड टाइम 2 से 2.5 मिनट सेम बोलूंगी, इससे ज्यादा आपको नहीं लगने चाहिए यहाँ पे। अब देख लेते हैं इसने क्वेश्चन में क्या बोला है। इसने बोला है कि यहाँ पे हमारे पास 7 पर्सन्स हैं। पर्सन्स के हमें नाम दे रखे हैं यहाँ पे ऑलरेडी। ये लोग एक अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट के ब्लॉक में रहते हैं जिसमें ग्राउंड फ्लोर जो है वो पार्किंग है और फर्स्ट फ्लोर से रहना शुरू करते हैं 7th फ्लोर तक। मतलब बिल्कुल लोवेस्ट फ्लोर कौन सा बना? फर्स्ट फ्लोर, जिसमें ये रहेंगे। और एकदम हाईएस्ट फ्लोर कौन सा बना? 7th फ्लोर। इन सबको कौन से डिफरेंट ब्रांड्स पसंद है? ब्रांड्स के नाम हमें यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इसी ऑर्डर में हो। आगे फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे आप एक चीज बांध के चलना, जब भी आपके पास फ्लोर बेस्ड फ्लैट बेस्ड पजल आ जाए ना तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे? डायग्राम बनाओगे। 99% केसेस में क्या बनाओगे? डायग्राम बनाओगे या फिर टेबल बनाओगे। 99% केसेस में 1% एक्सेप्शनल केस भी हो सकता है जिसमें शायद हो सकता है आपको पर्सन्स पहले लिखने पड़े और फ्लोर्स बाद में, वो वेरी करता है सिर्फ 1% में। लेकिन 99% में यहाँ पे आपको क्या करना है? फ्लोर की जो अरेंजमेंट है वो पहले से कर लेनी है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सारे के सारे फ्लोर्स लिख लोगे और वैसा ही टेबल बनाना लंबा जैसा हमने कैसे बनाया था लास्ट क्वेश्चन में। बिकॉज आपको यहाँ पे 2 केसेस लेने हैं। हर क्वेश्चन में अगर आप 2 केसेस लोगे, आप कोई भी अरेंजमेंट कर रहे हो, सर्कुलर, लीनियर, टैब्यूलर, कोई भी अरेंजमेंट कर रहे हो, आपको यहाँ पे 2 केसेस तो मिनिमम लेने ही हैं।
3 लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है फिर 3 केसेस ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 2 तो लेके ही चलो ताकि आप एक को कैंसिल कर सको और दूसरे में आगे बढ़ सको। इसमें बोला है अक्षय लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट इट इज नॉट सेकेंड फ्लोर। इवन नंबर कौन कौन से हैं? 6th है, 4th है, 2nd है। अगर वो 2nd पे नहीं रहता देन डेफिनेटली वो 6th पे रहेगा या फिर 4th पे रहेगा। तो एक में आप डाल दो कि अक्षय कहाँ रह रहा है, यहाँ पे रह रहा है। नाम मैं पूरे लिख लेती हूँ बिकॉज नाम थोड़े कंफ्यूजिंग है। और एक में आप यहाँ पे लिख लो, 1 मिनट, यहाँ पे आपके नेम्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपके ब्रांड्स आ जाएंगे, फिर क्या आ जाएगा, नेम्स आ जाएंगे, फिर आपके ब्रांड्स आ जाएंगे। ओके, और आप 4th में भी किसको लिख लो, अक्षय को लिख लो। नेम मैं पूरे इसलिए लिख रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओनली 2 पर्सन लिव बिलो द फ्लोर ऑन विच द वन हु लाइक स्केचर्स लिव। स्केचर्स जिसको पसंद है उसके फ्लोर के नीचे सिर्फ 2 ही फ्लोर्स हैं। अगर उसके फ्लोर के नीचे सिर्फ 2 ही फ्लोर्स हैं मतलब स्केचर्स वाला कहाँ आएगा, स्केचर्स वाला कहाँ पे आएगा, 3rd फ्लोर पे। समझ में आ गई? एग्जैक्टली 2 पर्सन्स लिव बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच पर्सन्स हु लाइक स्केचर एंड अनूप लिव। जिसको स्केचर पसंद है और जिस फ्लोर पे अनूप रहता है उसके बीच में 2 लोग रहते हैं। स्केचर्स वाला ये रहा। इसमें देखो 1 and 2, 2 छोड़ के अनूप कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे। इधर से भी 1 and 2, 2 छोड़ के अनूप यहाँ पे आना चाहिए बट नहीं आ रहा, तो आपका ये वाला केस कैंसिल हो गया। डन। आगे देख लेते हैं। असीम डज नॉट लाइक स्केचर। असीम को नहीं पसंद तो असीम लिख के यहाँ पे काट दो। बट लिव्स बिलो अक्षय's फ्लोर। अब असीम कहाँ कहाँ रह सकता है, अक्षय के फ्लोर के नीचे रह सकता है। अक्षय के फ्लोर के अगर नीचे रह रहा है और उसको स्केचर नहीं पसंद, डेफिनेटली असीम कहाँ पे आएगा, 2nd फ्लोर पे और 1st फ्लोर पे आ सकता है। तो क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया कि असीम हमारे पास यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। द पर्सन हु लाइक्स क्रॉक्स लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच द पर्सन लाइक प्यूमा लिव्स एंड नन ऑफ देम इज अनूप। उसमें क्या बोला है कि जिसको क्रॉक्स पसंद है वो एकदम ऊपर किसके रहता है, प्यूमा वाले के ऊपर रहता है। और दोनों में से कोई भी अनूप नहीं है। दोनों में से अगर कोई भी अनूप नहीं है मतलब यहाँ पे हम लोग ना तो किसको लिख सकते, क्रॉक्स को, 1 मिनट, ना तो क्रॉक्स को लिख सकते ना तो प्यूमा को लिख सकते। किस किस को नहीं लिख सकते, ना तो क्रॉक्स को लिख सकते ना तो प्यूमा को लिख सकते, बिकॉज उसने क्वेश्चन में हमें डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन कर दिया कि क्रॉक्स और प्यूमा पे कौन नहीं आना चाहिए, अनूप नहीं आना चाहिए। और उन दोनों के बीच में जो क्रॉक्स जिसको पसंद है उसका जो फ्लोर है एकदम ऊपर किसके है, प्यूमा वाले के फ्लोर के। एकदम ऊपर किसके है, प्यूमा वाले के फ्लोर के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे 2 बॉक्सेस खाली चाहिए, 2 रोज खाली चाहिए। यहाँ पे 2 रोज बन रही थी लेकिन आप यहाँ पे क्रॉक्स और प्यूमा को नहीं लिख सकते। समझ में आ रही है? क्रॉक्स ऊपर आएगा, प्यूमा नीचे आएगा। क्रॉक्स और प्यूमा आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, इधर भी नहीं लिख सकते, इस वाले में भी नहीं लिख सकते। लिख कहाँ पे सकते हो, या तो यहाँ पे लिख सकते हो या तो यहाँ पे लिख सकते हो, या तो 5th और 4th पे लिख सकते हो या फिर 2nd और 1st पे लिख सकते हो। ये आपके पास 2 केसेस यहाँ पे बनेंगे। नहीं पता तो छोड़ देते हैं। देयर आर ओनली 2 फ्लोर्स अबव द फ्लोर ऑन विच अनमोल लिव्स। अनमोल के फ्लोर के ऊपर सिर्फ 2 फ्लोर्स हैं। 2 फ्लोर्स मतलब ये वाला और ये वाला। तो अनमोल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। असीम लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच द पर्सन हु लाइक्स मोची लिव्स। असीम का हमने देखा था, असीम 2nd पे भी आ सकता है और 1st पे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है कि असीम मोची वाले के एकदम ऊपर है। अगर मैं असीम को यहाँ लूँ तो मोची नीचे नहीं आएगा, देन डेफिनेटली असीम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और मोची कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। मोची आ गया मतलब क्रॉक्स और प्यूमा नहीं आ सकते। दैट मीन्स क्रॉक्स और प्यूमा के लिए कौन सी जगह बची, सिर्फ और सिर्फ ये वाली। कंडीशंस नोट नहीं करनी, एक्स्ट्राज में डालते जाओ, बहुत इजीली बन जाएगा। There are only 2 floors between Ajay and the person who like Adidas. अजय और जिसको एडिडास पसंद है उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग रह रहे हैं। और आकाश को प्यूमा पसंद है। आकाश को क्या पसंद है, प्यूमा पसंद है। अब आप बोलोगे मैम अक्षय के सामने आपने प्यूमा लिख दिया, आकाश के सामने कैसे आएगा, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन में गौर किया होगा तो प्यूमा 2 लोगों को पसंद था। तो अगर यहाँ पे अक्षय को प्यूमा पसंद है देन हमें यहाँ पे दोनों के दोनों जो ब्लॉक्स हैं वो खाली चाहिए। क्या चाहिए, खाली चाहिए। अगर हमें दोनों ब्लॉक्स खाली चाहिए तो आपको सिर्फ यही वाला ब्लॉक मिल रहा है जो खाली है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, आकाश, और क्या लिख दोगे, प्यूमा।
अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या चीज बची, देयर आर ओनली 2 फ्लोर्स बिटवीन अजय एंड एडिडास। अजय और एडिडास के बीच में 2 लोग हैं। अगर मैं एडिडास को यहाँ लिखूं तो 1 and 2, अजय यहाँ पे आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। अगर मैं एडिडास को यहाँ लिखूं देन 1 and 2, अजय यहाँ नहीं आ सकता। दैट मीन्स यहाँ पे एक ही केस बन रहा है जिसमें एडिडास को मैं अगर यहाँ लिखूं, अजय को मैं यहाँ लिखूं अगर, तो ये केस जो है हमारा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो अब आपके पास और कौन सा ब्रांड रह गया, रिबॉक रह गया, तो रिबॉक आपका यहाँ पे आ जाएगा। और पर्सन कौन सा रह गया आपके पास, ऑलमोस्ट सारे आ चुके हैं, सिर्फ एक ही बचा, कौन, अमित बचा। तो अमित आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमने विदाउट नोटिंग एनी कंडीशन सारी के सारी बना ली हैं, सारों को एकदम अच्छे से इनको प्लेस कर दिया है। आई होप आपको ये जो चीज है अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चंस पे। सबसे पहले उसने क्या बोला है कि अनूप के फ्लोर के एकदम ऊपर कौन रहता है, अनूप के फ्लोर के एकदम ऊपर आकाश रहता है जिसको प्यूमा पसंद है। तो यहाँ पे आकाश और प्यूमा, आकाश और प्यूमा आपको दिख रहा है, अच्छा जस्ट बिलो है, सॉरी जस्ट बिलो द फ्लोर, जस्ट बिलो मतलब एकदम उसके नीचे कौन रह रहा है, एकदम उसके नीचे अनमोल जिसको क्रॉक्स पसंद है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहता है, मतलब एकदम बॉटम पे कौन रहता है, हमारा अमित रहता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमित तो नहीं है लेकिन देख लेते हैं अमित को क्या पसंद है, मोची पसंद है। तो मोची हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए में। आगे देखते हैं रिबॉक किसको पसंद है, रिबॉक हमने यहाँ पे लिखा था किसको पसंद है, असीम को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से देखना कौन सा इस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा। अनूप, एडिडास, अनमोल, प्यूमा देख लेते हैं। अनूप को एडिडास सही है, अनमोल को प्यूमा गलत हो गया ये। तो आगे देख लेते हैं अजय को स्केचर, अजय को तो स्केचर पसंद है। असीम रिबॉक, असीम रिबॉक। और यहाँ पे आकाश मोची, आकाश मोची आ रहा है ना, तो यहाँ पे मोची तो अमित को पसंद है। देन डेफिनेटली यहाँ पे क्या चीज की गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे हमारे पास अमित मोची पे है और उसने बोला था अनमोल को प्यूमा पसंद है। मतलब अगर हम लोग इसका सीधा देख रहे हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा बैठ नहीं रहा है। एक मिनट दोबारा से चेक कर लेते हैं। अनूप, एडिडास, अनमोल, प्यूमा, दोबारा से चेक कर लेते हैं। अनूप, एडिडास, अनमोल, अनमोल प्यूमा नहीं, अनमोल के एकदम नीचे है प्यूमा वाला। अजय स्केचर, अजय को तो स्केचर पसंद है। असीम को रिबॉक पसंद है, असीम को रिबॉक पसंद है। एक मिनट। और आकाश को मोची पसंद है। तो यहाँ पे आकाश को तो प्यूमा पसंद है। देन डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास अनमोल का सही नहीं आ रहा और आकाश का सही नहीं आ रहा ना। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। अगर आप लोग यहाँ पे अगर हमारे पास अमित होता तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाता। अगर यहाँ पे अनमोल की जगह हमारे पास क्या होता, प्यूमा की जगह क्रॉक्स होता, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। क्वेश्चन में डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है, तो आप ये देख लेना। आप इन दोनों में से चलो ये ठीक ही कर लेते हैं, प्यूमा को आप क्रॉक्स कर दो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी गलती रहेगी मेरे से, प्लीज कोऑपरेट कर लेना। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी ट्रू है। आकाश लिव्स ऑन द 7th फ्लोर, आकाश का रह रहा है 7th फ्लोर पे, सही है। अनूप लिव्स जस्ट अबव अनमोल, अनूप जो है अनमोल के जस्ट अबव, सही है ये भी। असीम लिव्स जस्ट बिलो अजय, अजय के जस्ट बिलो असीम रह रहा है, सही है। ऑल ऑफ द अबव सारी की सारी सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाले सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का, जो कि हमारे एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा जाता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है। अब हम लोग देखेंगे इसको हम लोग सिंगल विदाउट नोटिंग द कंडीशंस कैसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। स्टैंडर्ड टाइम इसका 2 मिनट है, 2 मिनट से आपको ज्यादा नहीं लगने चाहिए। इज दैट ओके? चलें क्वेश्चन पे। जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट आता है ना, प्रीलिम्स में 100% केसेस में आप क्या करोगे, डायग्राम बना लोगे। पहले क्या करोगे, डायग्राम आप पहले ही बना लोगे। जितने पर्सन बोले गए हैं, कितने पर्सन है, 7 पर्सन है, तो आप 7 के अरेंजमेंट पहले ही कर दोगे। क्या कर दोगे, पहले ही कर दोगे। प्रीलिम्स में 100% केसेस में यही होता है। ओके डन। अब देखते हैं आगे उसने क्या बोला है।
7 पर्सन है P से V तक के, वो सर्कुलर सर्टिफिकेट फेसिंग सेंटर, सर्टिफिकेट नहीं है सर्कुलर टेबल आएगा यहाँ पे, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं फेसिंग द सेंटर, मतलब सारे के सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। सेंटर में आपको पता है जैसे आप खुद बैठे उस अकॉर्डिंग आपको अरेंजमेंट करना है। सीट नंबर उनकी कैसे नंबर्ड है, प्राइम नंबर बिटवीन 4 एंड 30, 4 और 30 के बीच के प्राइम नंबर है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, 4 और 30 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है आप उसको लिख लो। 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, यहाँ तक के हमारे पास ये प्राइम नंबर आ गए। एंड नो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर सीट्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब जैसे 5 और 7 है तो ये सीट साथ में नहीं होंगी, 5, 7, 11 है तो ये सीट्स भी साथ में नहीं होंगी। हाँ ऐसा हो सकता है कि 7 और 17 साथ में हो। कंसेक्यूटिव मतलब जो एक दूसरे के साथ लग रही हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं होंगी। सबसे पहले उसने क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द सीट नंबर ऑफ Q एंड S इज 8। Q और S की सीट नंबर का डिफरेंस क्या है, 8 है। तो यहां से हम लोग डिफरेंस देखना चालू करते हैं। डिफरेंस अगर हम लोग यहाँ से देखना चालू करते हैं तो 29 और 5 में 24 का है, नहीं 23 और 5 में 18, 19 और 5 में 14, 17 और 5 में कितना हो गया 12 का हो गया, 13 और 5 में 8, मतलब यहाँ पे एक केस हमारे पास 5 और 13 का डेफिनेटली बनेगा। 23 से देखते हैं, 23 और 5 कितना हो जाएगा, 18 का डिफरेंस है, 19 और 5 14 का डिफरेंस है, 17 और 5 12 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 13 और 5 23 से देखना था ना मुझे, आई एम रियली सॉरी। 23 और 19 कितने का डिफरेंस है, यहाँ से 23 और 19 कितने का डिफरेंस है हमारे पास 4 का, यहाँ से 6 का, 23 और 17 6 का, 23 और 13 10 का, अब तो बढ़ता ही जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई केस नहीं बनेगा हमारे पास। 19 से देखते हैं, यहाँ पे 10, 19 और 29 में 10 का है, 19 और 23 में 4 का है, ऊपर से देखते हैं 2 का है, 6 का है और किसका है 8 का है, मतलब एक 11 और 19 भी हमारे पास Q और S का केस बन सकता है। और चेक कर लेते हैं, 17 और 13 में 4 का डिफरेंस है, 17 और 11 में 6 का डिफरेंस है, 17 और 7 में 10 का डिफरेंस है, यहाँ से नहीं बनेगा। 13 और 5 का हमने चेक कर लिया, 17 और 11 और 5 6, मतलब और कोई केस हमारे पास नहीं बनेगा। दो ही केसेस बन सकते हैं Q S के, 5 और 13 या फिर 11 और 19, जिसमें उसने बोला है कि Q की जो सीट नंबर है वो S से बड़ी है। अगर Q की सीट नंबर S से बड़ी है तो एक केस में Q यहाँ पे आ सकता है, S यहाँ पे आ सकता है, दूसरे केस में Q यहाँ पे आ सकता है, S यहाँ पे आ सकता है, दोनों ही केसेस यहाँ पे बन रहे हैं। आगे देख लेते हैं, द लोएस्ट नंबर सीट इज प्लेस्ड थर्ड टू द राइट ऑफ द हाईएस्ट नंबर सीट। जो लोएस्ट नंबर सीट है मतलब 5 जो है हमारे पास, वो कहाँ पे प्लेस्ड है, थर्ड टू द राइट ऑफ 29। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया, आपको अपने क्वेश्चन का बेस मिल गया है। 5 के थर्ड टू द राइट, 29 के थर्ड टू द राइट है ना, हाँ 29 के, एक मिनट लेट मी इरेज दिस, नहीं तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो जाता है मुझे भी। 29 के थर्ड टू द राइट कौन होगा, 5 होगा, तो 29 के 1 2 एंड 3 कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नो सीट इज नंबर्ड एज 13, अगर 13 कोई भी सीट नंबर नहीं है मतलब ये वाला केस हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये वाला केस हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दैट मीन्स S और Q का हमारे पास क्या केस बच रहा है, 11 और 19। आगे देख लेते हैं, यूज सीट नंबर इज 7, U की सीट नंबर क्या है 7, तो U को 7 के आगे लिख दो। एंड सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ V, जिसकी सीट नंबर R से लोअर है। U जो है V के फोर्थ टू द राइट में बैठता है और V की सीट जो है R से कम है। V की सीट R से कम है तो हमारे पास यहाँ पे काफी सारे केसेस बन सकते हैं। ये 5 तो आएगा ना, 13 हमने कैंसिल कर दिया, लेकिन ये 5 अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है। इस 5 को ऐसे लिख लेंगे, लेकिन S का केस यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। इस वाली लाइन को आपको माइंड में रखना है, अगर नोट नहीं करनी तो। S और P जो है एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है, नहीं मिल रही ना। यहाँ से हम लोग नंबर से ही खेलना शुरू करेंगे, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे नंबर से ही हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट शुरू कर चुके हैं। The one whose seat number is the third highest sits second to the right of P. P के second to the right में कौन बैठता है, थर्ड हाईएस्ट। थर्ड हाईएस्ट कौन है, Q, मतलब P के second to the right में कौन बैठेगा, Q बैठेगा। कौन बैठेगा, Q बैठेगा। आगे देख लेते हैं, R's seat number is higher than T, who doesn't have the lowest number seat. अगर T की सीट 5 नहीं है, then definitely T की सीट क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी, और R की उससे ज्यादा है,
बट लोअर देन वी, और टी की सीट जो है वी से कम है, वी से कम है, और यहाँ पे बोला था कि वी की सीट जो है आर से कम है, देन डेफिनेटली आर की सीट का नंबर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, वी की सीट का नंबर क्या होगा, 23 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास टी की सीट का नंबर क्या हो जाएगा, 17। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ पी की जगह पे एक ही इंसान बच रहा है, कौन बच रहा है, 5 की जगह पे एक ही इंसान बच रहा है, कौन बच रहा है, पी। तो यहाँ पे आप 5 की जगह पे लिखोगे पी को, आर की जगह पे किसको लिखोगे, 29 को। इधर भी आप इसका सेम केस बना लो, 29, यहाँ पे क्या लिखोगे, उल्टा लिख दिया क्या मैंने इसको, यहाँ पे क्या लिखोगे, आर लिखोगे, और इसके 1 2 3 4 यहाँ पे क्या लिखोगे, पी जिसका रैंक है 5। पी से रिलेटेड आपको यहाँ पे बोला गया था ये कि जिसका थर्ड हाईएस्ट नंबर है, थर्ड हाईएस्ट सीट है, वो पी के सेकंड टू द राइट में है। अगर पी के सेकंड टू द राइट में काउंट करें तो 1 और 2, सेकंड टू द राइट कौन सा बना, ये वाला, पी के सेकंड टू द राइट में थर्ड हाईएस्ट, मतलब यहाँ पे 19 आएगा, और 19 किसका नंबर है, क्यू का नंबर है, यहाँ पे क्यू आ गया। इधर से देखे तो सेकंड टू द राइट यही बनेगा, कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, नंबर क्या है, 19 है। डन। एस और पी जो है एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं, लेफ्ट राइट नहीं दिया, मतलब केस बन गया, एक केस में आप एस को यहाँ पे ले लो, एक केस में आप एस को यहाँ पे ले लो, एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में, और एस का नंबर आपके पास क्या है, 11 है, तो 11 आप यहाँ पे लिख दो। डन, समझ में आ गया इतना। और हमने यहाँ से कौन सी लाइन छोड़ी थी, ये वाली, यू की सीट नंबर 7 है, और फोर्थ टू द राइट ऑफ वी बैठती है। यू की सीट नंबर क्या है, 7 है, और फोर्थ टू द राइट ऑफ वी बैठती है। यहाँ पे हमारे पास ये वाली स्पेस, ये वाली स्पेस और ये वाली स्पेस बच रही है, तो मतलब यू और वी डेफिनेटली यहीं पे आएंगे। अगर मैं बोलूं वी के फोर्थ टू द राइट में बैठना है ना यू को, तो यहाँ पे अगर मैं वी को रखूं तो 1 2 3 एंड 4, हाइलाइटर लेके बता देती हूँ आपको, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे वी को रखूं तो 1 2 3 4 यहाँ पे नहीं आएगा यू, यहाँ पे वी को रखूं तो 1 2 3 4 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे वी को रखूं अगर मैं तो 1 2 3 4 यहाँ पे यू आ जाएगा, मतलब हमारे पास डेफिनेट केस कौन सा बन गया, ये वाला और ये वाला। इधर से देख लेते हैं, इधर अगर मैं वी को रखूं तो 1 2 3 4 यू यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे अगर मैं रखूं तो 1 2 3 4 मतलब ये वाला केस भी बन रहा है, और अगर मैं यहाँ पे रखूंगी तो 1 2 3 4 और कोई केस नहीं बन रहा है, इस वाले में 2 केसेस बन रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे लेके देखना पड़ेगा कि हमारा कौन सा केस यहाँ पे सही हो रहा है। इसका तो डेफिनेट केस मिल गया ना हमें वी और यू का, यहाँ पे हमारा वी आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यू। इसका रैंक क्या था, 7 था, और इसका रैंक क्या था हमारे पास, 23 था, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे कौन बच रहा है, पी क्यू आर एस टी बच रहा है, टी का रैंक क्या था, 17 था। अब यहाँ से अगर आप गौर फरमाओगे तो आपके पास कंजेकेटिव लोग क्या आ गए, साथ में आ गए, कंजेकेटिव लोग आपके पास कहाँ आ गए, साथ में आ गए, राइट। मैंने वी को अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने, यहाँ पे यू आएगा ना यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, लेट मी इरेज दिस, वी और यू को मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। उसने बोला था v के फोर्थ टू द राइट में u है, तो हमने v को यहाँ पे लेना था, और 1 2 3 4 यहाँ पे u को लेना था। u का रैंक क्या आ गया, 7 आ गया, और v का रैंक क्या आ गया, 29 आ गया। ये वाला केस हमारे पास बन रहा था, राइट। इस केस को अगर मैं देखूं तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा केस बनता है u और v का, या तो ये वाला केस बन रहा था जिसमें मैं अगर v को यहाँ पे रख दूं 1 2 3 4, u को यहाँ पे रख सकती हूँ, ये केस बन रहा था। इसमें v का रैंक कितना आ गया, 7 आ गया। u का रैंक कितना आ गया, u का रैंक v का रैंक कितना आया, 23 आया, और u का रैंक कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये 29 और 23 इकट्ठे आ गया, मतलब कंजेकेटिव इकट्ठे नहीं आ सकते, दैट मीन्स ये वाला केस हमारा कैंसिल आउट यहाँ से हो गया। दूसरा केस हम लोग क्या बना सकते थे, यहाँ से इधर अगर मैं किसको रखती हूँ, मैंने यहाँ पे लिया था, और यहाँ पे लिया था ना, वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, दूसरा केस में क्या ले सकती हूँ, अगर मैं v को यहाँ पे रख दूं 1 2 3 4, u को यहाँ पे रख दूं, v का हमारे पास क्या नंबर था, 23 था, u का हमारे पास क्या नंबर था, 7 था, करेक्ट। ये केस बन रहा था।
यहाँ पे देखो 7 और 11 जो है एक दूसरे के साथ में, और यहाँ पे 7 और 11 एक दूसरे के साथ में, मतलब ये वाला केस भी हमने गलत बनाया। दैट मीन्स ये वाला पूरा का पूरा केस हमारा गलत बन गया। हमारा केस यहाँ पे सही कौन सा बना, ये वाला। आपने जो भी पॉसिबिलिटी ली वो कैसे ली, सर्कल के अंदर ही ले ली। आपने बार बार डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स को चेंज नहीं किया है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे, अपनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई? एक मिनट, मैंने यहाँ पे वी का रैंक कितना था, 23 था ना, सॉरी। तो मैंने यहाँ पे आपको सारा कुछ बता दिया है कि मैंने इसको किस तरीके से किया, और अगर मैं करती तो इसी तरीके से एग्जाम में भी अप्रोच करती। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से अप्रोच करना है इसको, ताकि आपका टाइम जो है वो मिनिमाइज हो सके। अब हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्या बोला है, व्हाट इज द सीट नंबर ऑफ वी। वी की सीट का नंबर क्या है, यहाँ पे वी की सीट का नंबर है 23। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू वी। मतलब आपको वी से कहाँ जाना है, डी पे जाना है। वी से आपको डी पे जाना है, देख लेते हैं। वी ये रहा, और अच्छा डी तो है नहीं है, ये मेरे को लगता है थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से आपको ऑल्टर करना पड़ेगा। ये डी नहीं है, ये होगा एस होगा। ये डी नहीं है, ये एस है। तो इसको आप क्या करोगे, वी से आपको जाना है एस पे, तो यहां से आप देखोगे वी से एस पे 1 and 2, सेकेंड टू द राइट। कहां जाओगे, सेकेंड टू द राइट। आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीट नंबर ऑफ क्यू एंड पी। क्यू और पी की सीट नंबर का डिफरेंस क्या है, 19 और 5। 19 और 5 का डिफरेंस कितना है, 14 है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑड। देख लेते हैं, पी वी टी आर, चेक करना पड़ेगा। पी वी, पी और वी मतलब ये इसके इमीडिएट लेफ्ट है, और क्या था, टी और आर, ये इसके इमीडिएट लेफ्ट है। आगे देख लेते हैं, यू क्यू एस टी, यू क्यू इमीडिएट लेफ्ट है, एस टी, एस और टी अलग अलग है, मतलब डेफिनेटली यही होगा। और आर यू देख लेते हैं, आर यू इमीडिएट लेफ्ट है, मतलब एस टी ही हमारा ऑड वन आउट था। थर्ड टू द राइट ऑफ वी कौन बैठा है, देख लेते हैं। 1 2 3 कौन बैठ जाएगा, क्यू बैठ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक भी क्लियर हो गई होंगी सब चीजें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें हमारे पास नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है। पर्सन आइडेंटिफाइड नहीं है कि कितने पर्सन नॉर्थ में है, कितने पर्सन साउथ में है। ऐसी जो है आपके पास जो अरेंजमेंट्स काफी ज्यादा आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप बनाइए, पॉज करके बना सकते हैं विदाउट नोटिंग एनी कंडीशन। 2 से 2.5 मिनट में आपसे बन जानी चाहिए, इसके ऊपर आपको नहीं लगना चाहिए। क्या बोला इसने, सबसे पहले इसने बोला है कि यहाँ पे हमारे पास 10 पीपल हैं जो कि एक लीनियर रो में बैठे हैं। ओके, फेसिंग इधर नॉर्थ और साउथ। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल फेसिंग साउथ इज मोर देन द नंबर ऑफ पीपल फेसिंग नॉर्थ। अगर साउथ वाले लोग नॉर्थ वाले से ज्यादा है, तो आप सिंपली क्या करो, दिमाग में सोच लो, नॉर्थ साउथ वाले अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली साउथ वाले मिनिमम 6 हो सकते हैं, और नॉर्थ वाले मिनिमम 4 हो सकते हैं। ये बढ़ भी सकता है कि सारे के सारे 10 ही हो जाए, 0 ही हो जाए। और क्या हो सकता है, 7 ही हो जाए, 3 ही हो जाए। और क्या हो सकता है, 8 ही हो जाए, 2 ही हो जाए, 9 ही हो जाए, 1 ही हो जाए। मतलब हमारे पास मिनिमम स्टैंडर्ड तो सेट हो गया ना, कि मिनिमम हमें 6 लोग तो साउथ वाले लेने ही लेने हैं, और मिनिमम 4 हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ वाले आ सकते हैं। मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, मैक्सिमम की बात नहीं कर रही हूँ। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम 4 नॉर्थ वाले और मिनिमम 6 साउथ वाले, ये आपको ध्यान में रखनी है बात। द पर्सन सिटिंग इन द कॉर्नर्स आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे कॉर्नर्स का मतलब क्या है कि लाइन के ये जो कॉर्नर्स पे एंड्स पे बैठे हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। एक अगर नॉर्थ में है तो दूसरा साउथ फेसिंग है। नॉट मोर देन 3 पर्सन आर सिटिंग टूगेदर आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। अगर इस रो में 3 पर्सन एक साथ बैठे हैं तो वो सेम डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहे। मतलब अगर मान लो ऐसे, और 3 से ज्यादा लोग है ना, अगर मान लो ये 3 ऐसे फेस कर रहे हैं, तो हम लोग चौथे को ऐसे फेस नहीं करा सकते। चौथा हमारा कहाँ जाएगा, साउथ फेसिंग होगा, ऐसे होगा, सेम नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या करते होते हैं, इसकी अप्रोच क्या होती है, देखो आपको लाइंस नहीं बना लेनी है पहले से, बिल्कुल भी नहीं। जैसे क्वेश्चन आपको चलाना चाहे, आपको वैसे ही चलना है। जैसे जैसे लाइन आप पकड़ते जाओगे वैसे वैसे अरेंजमेंट करना। पहले से 10 ब्लॉक्स मत बना के रखना, ये गलती मत करना। पहली लाइन ही पकड़ लो,
सैम इज 5 प्लेसेस अवे फ्रॉम समीक्षा। अवे का मतलब क्या होता है, 5वीं प्लेस पे जाएगा। अगर गैप बोलते तो 5 का गैप छोड़ के 6th प्लेस पे होता, लेकिन अवे बोला है मतलब 5वीं प्लेस पे जाएगा कौन, सैम। हु इज ऑल्सो सिटिंग एट एन एंड। समीक्षा जो है एक एंड पे बैठी है। देखो यहां से हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। समीक्षा एक एंड पे है लेकिन लेफ्ट और राइट हमें नहीं पता। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे 2 केसेस लेंगे जिसमें हमारे पास समीक्षा एक तो यहाँ पे आ जाएगी लेफ्ट एंड पे, और एक कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे राइट एंड पे। और यहां से आप 10 लोग अब बना सकते हो बिकॉज आपको कॉर्नर पता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और यहां से भी आप बना सकते हो। एक मिनट, ये थोड़ा मैंने इधर लिख दिया, स्पेस का इशू है। समीक्षा आप यहाँ लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 लोग आपने यहां से भी बना लिया। अब क्वेश्चन आपका यहां से चैनलाइज हो जाएगा। समीक्षा इज क्लोजर टू सैम देन टू साक्षी। क्लोजर का मतलब क्या है, समीक्षा और सैम के बीच में कम लोग हैं कंपैरेटिवली किसके, समीक्षा और साक्षी के। समीक्षा और साक्षी के बीच में ज्यादा लोग हैं, समीक्षा और सैम के बीच में कम लोग हैं। यहाँ से हम लोगों ने समझ लिया, इसको दिमाग में रख लो। नॉट मोर देन 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन साक्षी एंड सिमी। साक्षी और सिमी के बीच में 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठे। अब यहाँ पे समीक्षा लिख लिया, तो सॉरी सैम ने लिखा ना हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो सैम को आपको यहाँ पे बिठाना है। और इधर से 1 2 3 4 5 सैम को आपने कहाँ पे बिठाना है, यहाँ पे। अब देखो आपने नेक्स्ट 2-3 लाइंस पढ़ ली यहाँ से, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि मुझे अपना क्वेश्चन कहाँ से चलाना है। क्या नहीं समझ में आया कि मुझे अपना क्वेश्चन कहाँ से चलाना है। तो आप यहां से देखो कि आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए जहां पे या तो आपको समीक्षा के बारे में बात की गई हो, या फिर आपको सैम के बारे में बात की हो, या फिर आपको ये जो एंड पे पर्सन बैठा है इसके बारे में बात की गई हो। ये 3 केसेस आपके पास बन सकते हैं डेफिनेट। या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने बोला हो थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड कौन बैठा है, कोई एक पर्सन बैठा है, जिसमें आपको डेफिनेट पर्सन मिल जाए। आपको ऐसी कंडीशन यहाँ पे देखनी है। अगर आप पूरे क्वेश्चन में नजर मारो, पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, आपको यहां पे दिख गया कि शिल्पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सैम एंड साक्षी। सैम और साक्षी के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गई, और यहाँ पे भी आपको साक्षी और सैम के बारे में मिली थी। पूरा क्वेश्चन नजर मार लो एक, कि आपको सेम सेम नाम कहाँ पे मिल रहे हैं। सैम और साक्षी यहाँ पे भी मिला, सैम और साक्षी यहाँ पे भी मिला, मतलब यहाँ से हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे उसने बोला था समीक्षा और साक्षी के बीच में ज्यादा लोग हैं और समीक्षा और सैम के बीच में कम लोग हैं कंपैरिजन में। और इधर से वो बोल देता है कि शिल्पी जो है इमीडिएट नेबर किसकी है, सैम और साक्षी की। देन डेफिनेटली शिल्पी जो होगी सैम और साक्षी के बीच में बैठेगी। शिल्पी जो होगी सैम और साक्षी के बीच में बैठेगी। अगर सैम और साक्षी के बीच में बैठेगी तो अगर मैं बोलूं शिल्पी यहाँ पे आ जाए तो साक्षी यहाँ पे आएगी। लेकिन समीक्षा और साक्षी के बीच में यहाँ से 2 लोग हो जाएंगे, और अगर मैं देखूं तो सैम के बीच में ज्यादा लोग हो जाएंगे। तो ये केस हमारे पास सेट नहीं बैठेगा। सेट दूसरा केस क्या बन सकता है, शिल्पी को मैं यहाँ पे लिख दूं, साक्षी को मैं यहाँ पे लिख दूं। अब सैम और समीक्षा के बीच में कम लोग हैं और समीक्षा और साक्षी के बीच में ज्यादा लोग हैं, मतलब डेफिनेटली वो इसी साइड जाएगी। इधर से देखो तो साक्षी इस साइड ही आनी चाहिए, इस साइड ही आनी चाहिए। तो साक्षी हमारी कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, और शिल्पी कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे। ठीक है, अब आप अपने क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ा सकते हो, आपको शिल्पी, साक्षी, सैम, समीक्षा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आपका क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है। और ये तीनों जो है ये सेम डायरेक्शन फेस करके बैठे हैं, मतलब तीनों की एक ही डायरेक्शन होगी, दिमाग में रख लो। सुनील सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ शैफी हु सिट्स एट एन एंड। एंड के बारे में पता चल गया, मतलब एक अगर एंड पे समीक्षा बैठी है तो दूसरे एंड पे कौन होगी, शैफी होगी। इस एंड पे अगर समीक्षा है तो इस एंड पे कौन होगी, शैफी होगी। और सुनील जो है वो कहाँ बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट बैठा है शैफी के। इधर से इमीडिएट लेफ्ट तो यहाँ पे बन जाएगा, बन गया। इधर से इमीडिएट लेफ्ट कैसे बनेगा, अगर वो साउथ फेसिंग हो। साउथ फेसिंग में आपकी जो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। तो सुनील कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सुनील कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमने पर्सन्स की तो अरेंजमेंट कर दी। अब ये जो ऊपर वाली लाइंस है ना हमारे पास, ये आपको आपका क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। पढ़ लेते हैं कौन सी लाइन हम लोग ले सकते हैं। समीक्षा एंड शिप्रा आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। यहाँ से डायरेक्शन का कुछ अभी पता चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला था कि जो एंड पे बैठे हैं वो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, डिफरेंट। मतलब अगर शैफी का नॉर्थ है तो समीक्षा का साउथ, शैफी का साउथ है तो समीक्षा का नॉर्थ। डायरेक्शन हमें यहाँ से पता चल गई।
समीक्षा और शिप्रा जो है सेम डायरेक्शन, मतलब शिप्रा कौन सी डायरेक्शन फेस करेगी, इस केस में साउथ और इस केस में नॉर्थ, डिपेंड करता है, इसको आप माइंड में रख लो कि ये हमने देखनी है अभी। सिमी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सोनम, नहीं पता अभी हम लोग कैसे जा सकते हैं। समीक्षा सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ शिवानी एंड सोनम सिट्स टू द राइट ऑफ सिमी, यहां से भी नहीं पता चलता कहाँ जाएंगे। शिप्रा सिट्स इन द मिडल ऑफ शिल्पी एंड समीक्षा, शिल्पी हमारे पास है, समीक्षा हमारे पास है। शिल्पी एकदम मिडल में बैठती है, मतलब उनके बीच में जितने लोग होंगे वो इक्वल होंगे, इधर से एक छोड़ दो, इधर से एक छोड़ दो, फिर इधर से एक छोड़ दो, इधर से एक छोड़ दो, मतलब यही बचा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगी, यहाँ पे कौन आ जाएगी, शिप्रा आ जाएगी, शिप्रा आ गई। इधर से भी देख लो, इधर से एक छोड़ो, इधर से एक छोड़ो, फिर इधर से, फिर इधर से, शिप्रा कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ गई शिप्रा। अब हम लोग अरेंज कर सकते हैं इसकी सारी की सारी कंडीशंस को। समीक्षा और शिप्रा सेम डायरेक्शन फेस कर रही हैं, तो शिप्रा भी साउथ हो जाएगी और यहाँ पे शिप्रा भी नॉर्थ हो जाएगी। यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ पे साउथ था। आगे क्या बोला गया है, सिमी और सोनम के बारे में बात की गई है और समीक्षा और शिवानी के बारे में बात की गई है। मतलब डेफिनेटली अब ये तीन स्पेसेस में कौन कौन आएगा, सिमी, सोनम और साक्षी आएंगी। कौन कौन आएगी, शिवानी आएगी, सिमी, सोनम और शिवानी आएगी। तो यहां से देखो, अगर आप, सिमी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सोनम, ठीक है, और समीक्षा सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ शिवानी एंड सोनम सिट्स टू द राइट ऑफ सिमी। अगर मैं सोनम और सिमी की बात करूं, थर्ड टू द राइट या थर्ड टू द लेफ्ट, मतलब इनके बीच में डेफिनेटली दो लोग होने चाहिए, तभी थर्ड टू द राइट या लेफ्ट बनता है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास एक केस है कि सिमी या सोनम यहाँ पे आएंगी या फिर सिमी या सोनम यहाँ पे आएंगी, तभी थर्ड टू द राइट या लेफ्ट बन सकता है ना। अगर सिमी और सोनम यहाँ पे आएंगी तो शिवानी के लिए सिर्फ एक ही जगह बच रही है। अगर सिमी और सोनम यहाँ पे आ जाएंगी तो शिवानी के लिए सिर्फ एक ही जगह बच रही है। अब हमें किसको अरेंज करना है, सिमी और सोनम को, और उसने यहाँ पे बोला था सिमी जो है, और उसने यहाँ पे बोला था शिवानी जो है वो समीक्षा के लेफ्ट में बैठती है। तो यहां से अगर मैं देखूं शिवानी समीक्षा के लेफ्ट में, क्या ये शिवानी समीक्षा के लेफ्ट में बैठ रही है, बैठ रही है, तो ये केस सही है। इधर से देखो समीक्षा के लेफ्ट में शिवानी होनी चाहिए, तो यहाँ से ये चीज सही आ रही है, ठीक है, ये चीज हमने देख ली। अब हमें किसको अरेंज करना है, सिमी को और सोनम को। सिमी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सोनम, सिमी सोनम के थर्ड टू द राइट में बैठती है। एक केस ये बनेगा कि सोनम को मैं यहाँ पे लिखूं, सिमी को मैं यहाँ पे लिखूं, और थर्ड टू द राइट है मतलब नॉर्थ फेसिंग होगी, थर्ड टू द राइट है मतलब कहाँ होगी, नॉर्थ फेसिंग होगी, डेफिनेटली होगी। और यहाँ पे हमारे पास बोला था कि ये जो तीन लोग हैं इनकी जो पोजीशंस हैं, इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो सेम है, बाकी की डायरेक्शंस हमें देखनी है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा आगे और, तो आपको यहाँ पे क्या और कोई डायरेक्शन के बारे में कुछ दे रखी है इंफॉर्मेशन। समीक्षा शिप्रा हमने देख लिया, सिमी सोनम हमने देख लिया, सोनम सिट्स टू द राइट ऑफ सिमी भी देख लिया, शिप्रा सिट्स इन द मिडल ऑफ समीक्षा एंड ये भी देख लिया। और हमने एक चीज अभी यहाँ पे मिस कर दी कि सोनम जो है सिमी के राइट में बैठती है, सोनम सिमी के राइट में है, और यहाँ पे उसने क्या बोला था, सिमी थर्ड टू द राइट ऑफ सोनम। अच्छा सेम ही चीज बोल रही है, तो ये चीज तो सेम ही है, सोनम सिमी के राइट में बैठ रही है और सिमी सोनम के राइट में बैठ रही है, मतलब दोनों एक दूसरे के राइट में है। सोनम सिट्स टू द राइट ऑफ सिमी और इधर बोल रही है सिमी सिट्स टू द राइट ऑफ सोनम, मतलब दोनों एक दूसरे के राइट में है। अगर सोनम के राइट में मैंने सिमी को बना दिया तो सिमी के राइट में भी तो सोनम को बनाना पड़ेगा ना। सिमी अगर यहाँ पे फेस करेगी साउथ फेसिंग, तभी तो राइट में सोनम बनेगी। अगर मैं बोलूं कि मैं सोनम को यहाँ लिख दूं, सिमी को यहाँ लिख दूं, और दोनों को हमने राइट साइड में बनाना है, सोनम के राइट में सिमी तो यहाँ से बन जाएगी और सिमी के राइट में सोनम कहाँ से बनेगी, ऐसे बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये तीनों जो है सेम डायरेक्शन फेस अगर कर रहे हैं, तो अगर मैं बोलूं तीनों साउथ हो जाए, तो क्या ये चीज पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, बिकॉज उसने बोला था नॉट मोर देन 3 पर्सन्स कैन फेस द सेम डायरेक्शन। ये दोनों साउथ है, मतलब आगे वाले साउथ नहीं हो सकते, देन डेफिनेटली आगे वाले कौन से हो जाएंगे, नॉर्थ हो जाएंगे। यहां से आप देखो 1 2 3 4 5 5 बन गए नॉर्थ वाले, जो कि हमारा केस था ही नहीं। मतलब डेफिनेटली सोनम और सिमी की हमने अरेंजमेंट क्या करी है, गलत करी है। दूसरा केस हमारे पास क्या बन रहा था कि हम लोग सोनम को कहाँ लिख दें, शिप्रा के साथ में, और सिमी को कहाँ लिख दें, समीक्षा के साथ में।
ये केस हमारे पास दूसरा केस बन जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग यहां से देखेंगे तो हमारी सारी की सारी डायरेक्शंस क्या हो रही हैं, गलत हो रही हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं यहां से, सॉरी फॉर दिस। सोनम को कहां पे लो, यहाँ पे, सिम्मी को लो यहाँ पे, सोनम के राइट में सिम्मी, सिम्मी के राइट में सोनम, अभी भी साउथ ही बन रही है, मतलब ये वाला पूरा केस ही हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला केस हमारा सही नहीं बन रहा। क्या नहीं बन रहा, सही नहीं बन रहा, बिकॉज हमें यहाँ पे ज्यादा लोग नॉर्थ में लेने पड़ेंगे। दूसरा केस हमारे पास यहाँ पे और क्या बन सकता है, इसका केस बन सकता है। अगर ये दोनों नॉर्थ फेसिंग है, मतलब ये वाले सारे के सारे क्या हो जाएंगे, साउथ फेसिंग हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, साउथ फेसिंग हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास शिवानी की डायरेक्शन बची है, सुनील की डायरेक्शन बची है, राइट। शिवानी और सुनील की डायरेक्शन बची है, तो उसको हम लोग कहां से देख सकते हैं, अगर मैं सुनील को साउथ फेसिंग करा दूं तो ये यहां से 5 लोग साउथ फेसिंग बन जाएंगे, जबकि 5 लोग यहां से साउथ फेसिंग नहीं बन सकते। देन डेफिनेटली क्या होगा, सुनील कौन सी डायरेक्शन में फेस करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा। कौन सी डायरेक्शन में फेस करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा। समझ में आ गई। समीक्षा सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ शिवानी। अच्छा, शिवानी के लेफ्ट में देखना था ना हमें, शिवानी के लेफ्ट में देखना था, उल्टी कंडीशन पढ़ ली थी मैंने। शिवानी के लेफ्ट में अगर देखते तो ये यहाँ पे आ जाता, राइट, जबकि ये पूरा हमने केस कैंसिल ही कर दिया। अब शिवानी के लेफ्ट में समीक्षा होगी, तो देन समीक्षा डेफिनेटली कौन सी साइड फेस करेगी, साउथ फेसिंग होगी। कौन सी डायरेक्शन में फेस करेगी, साउथ फेसिंग होगी, बिकॉज शिवानी के लेफ्ट में समीक्षा को बनाना है, अगर वो साउथ फेसिंग होगी तभी वो उसके लेफ्ट में जाएगी। तो ये केस हमारा पूरा पूरा सही बन गया। अगर मैं आपको बोलती कि मैं सिम्मी को यहाँ लिख दूं, सोनम को यहाँ लिख दूं, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाती, दोनों साउथ बन जाती। ये कौन सी डायरेक्शन बन जाती, दोनों साउथ बन जाती। फिर अगर आप इनकी अरेंजमेंट आगे करते, क्या करते, फिर अगर आप इनकी अरेंजमेंट करते, ये शिप्रा हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ में थी, शिवानी हमारे पास साउथ में थी, समीक्षा हमारे पास नॉर्थ में थी, और हमारे पास सैम, ये मैं आपको केस बता देती हूँ, शिल्पी, साक्षी, सुनील और शैफी, ये थे ना। शैफी का हमने साउथ देख लिया था, और हमें ये पता था कि ये तीनों की डायरेक्शंस क्या हैं, एकदम सेम है। तीनों की डायरेक्शंस क्या हैं, एकदम सेम है। अगर मैं तीनों की डायरेक्शंस सेम लेती, अगर मैं क्या करती, तीनों की डायरेक्शंस सेम लेती, तो हमारे पास कौन सा केस बन सकता था, क्या मैं इन तीनों को साउथ में ले सकती थी। 4 साउथ में हो जाते, मतलब इनको मैं साउथ में ले ही नहीं सकती थी। मेरे को इनको कैसे लेना पड़ता, नॉर्थ फेसिंग लेना पड़ता, और नॉर्थ के यहाँ पे कितने लोग बन जाएंगे आपके पास, 5 लोग बन जाएंगे, जबकि हमारे पास ये कंडीशन थी ही नहीं। उसने क्वेश्चन में बोला था कि हमारे पास ज्यादा लोग साउथ के होने चाहिए और कम लोग नॉर्थ के होने चाहिए। तो हमारे पास यही वाला जो केस है वो सही बन रहा है। क्या बन रहा है, सही बन रहा है। आई होप आपको ये चीज भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। सबसे पहले उसने क्या बोला है, हाउ मेनी पीपल आर फेसिंग नॉर्थ सिटिंग बिटवीन शिवानी एंड साक्षी। शिवानी और साक्षी के बीच में कितने लोग नॉर्थ फेसिंग है, देख लेते हैं। शिवानी हमारे, साक्षी हमारे पास ये है, शिवानी हमारे पास ये है, इसके बीच में 1 और 2 2 लोग नॉर्थ फेसिंग है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं, हु इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ शिप्रा। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ शिप्रा कौन बैठा है, पहले वो देखते हैं। शिप्रा हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे। इसका थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3। शिल्पी बैठी है, शिल्पी के फोर्थ टू द लेफ्ट, शिल्पी के फोर्थ टू द लेफ्ट, ये साउथ फेसिंग है, तो फोर्थ टू द लेफ्ट कहाँ जाएगा, 1 2 3 4। फोर्थ टू द लेफ्ट कौन आ गई, शिवानी आ गई। आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। इफ सैम इज रिलेटेड टू शिवानी एंड, ये जे क्यों आया, जे इन द सेम वे, देन हु इज रिलेटेड टू शिप्रा। 1 second. If Sam is related to Shivani, then who is related to Shipra and J in the same way. इसमें आई गेस कुछ गड़बड़ी है क्वेश्चन में, यहाँ पे J नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसको करेक्शन करके सुनील कर लो प्लीज। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक आज कुछ ज्यादा ही होगी क्वेश्चंस में, आई एम सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। यहाँ पे आप J की जगह सुनील को कर लो। इफ सैम इज रिलेटेड टू शिवानी एंड सुनील इन द सेम वे, देन हु इज रिलेटेड टू शिप्रा, देख लेते हैं।
सैम इज रिलेटेड टू शिवानी, सैम इज रिलेटेड टू शिवानी, कहाँ पे है? 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट। एंड सुनील बोला था ना उसने 1 2 3, अच्छा मतलब इनके बीच में 2 लोग आने चाहिए। इनके बीच में कितने हैं? 2 लोग हैं। तो देन हु इज रिलेटेड टू शिप्रा, शिप्रा को देख लेते हैं। शिप्रा हमारे पास कहाँ पे है? 1 एंड 2, एक तो समीक्षा आ रही है 1 एंड 2, कौन आ रही है? शिल्पी। शिल्पी और समीक्षा में से कोई एक होनी चाहिए, तो आपके पास यहाँ पे शिल्पी और, तो यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, आई गेस यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ी है। शिप्रा से कौन कौन रिलेट कर सकता है? या तो समीक्षा कर सकती है, या तो कौन कर सकती है? शिल्पी कर सकती है। तो आपके पास इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए था, तो लेट मी जस्ट करेक्ट इट। तो आपका आंसर बन जाएगा सी। आई एम सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, प्लीज बेयर विद मी फॉर दिस सेशन ओनली। अरेंजमेंट हमने सारी सही कर ली, थोड़ी सी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई मेरे से आज, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट फीलिंग ओके विद दिस ऑल्सो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? शिप्रा इज 2 places अवे फ्रॉम समीक्षा, देख लेते हैं। समीक्षा से 2 places अवे कौन है? शिप्रा नहीं, 3 places अवे है। सैम सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ साक्षी, साक्षी के सेकंड टू द लेफ्ट 1 एंड 2, सैम सही है, बी ऑप्शन तो सही लग रहा है हमें। शेफी फेसेस नॉर्थ एंड समीक्षा फेसेस साउथ, गलत हो रहा है ये तो। मोर नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ सैम देन टू द लेफ्ट ऑफ सैम, सैम के राइट में ज्यादा लोग हैं, लेफ्ट में कम है, राइट में कम है और लेफ्ट में ज्यादा, उल्टा बोल दिया इसने। मोर देन 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, आपका यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ बी ही सही है, तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। आगे देखते हैं, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन सोनम एंड सिमी, सोनम और सिमी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, देख लेते हैं। सोनम हमारे पास यहाँ पे है और सिमी हमारे पास यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलेंगे अपनी लास्ट पजल पे। लास्ट पजल हमारी कौन सी है? बॉक्स पजल। इस पजल को बनाने के लिए आपको 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, अगर लग रहे हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस में कमी है। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला है कि ABCD ऐसा कुछ डिफरेंट बॉक्सेस हमें दिए गए हैं और उसमें कुछ डिफरेंट फ्रूट्स हैं। 99% केसेस में जब भी आपके पास बॉक्स पजल आ जाए तो आप कोशिश करना कि आप बॉक्स को मत अरेंज करना पहले से, जैसे जैसे क्वेश्चन आपको चलाएगा आप वैसे वैसे चलते जाना। जैसे मैंने आपको लीनियर में बताया है वैसे ही मैं बॉक्स में बता रही हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन डिमांड करेगा वैसे ही आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे। इसमें जरूरी नहीं है ऐसे ऑर्डर में रहे। बी इज नॉट प्लेस्ड बिलो डी, इसका कोई अभी रोल नहीं है, तो इसको आप दिमाग में रख लो कि बी डी के नीचे नहीं है, बी डी के ऊपर है। बॉक्स इज ऑफ विच एप्पल इज इमीडिएटली अबव ए, जिस बॉक्स में एप्पल है वो इमीडिएटली अबव ए है। तो यहाँ पे आप 2 केसेस बनाओगे। ए के इमीडिएटली अबव कौन है? एप्पल का बॉक्स है। ए के इमीडिएटली अबव कौन है? एप्पल का बॉक्स है। आगे देख लेते हैं, ओनली 2 बॉक्स बिटवीन डी एंड विच इज ऑफ एप्पल, एप्पल और डी के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 2, 1 एंड 2। डी हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ओनली 2 बोला है ना, मतलब 2 का गैप है, 2 ऊपर नहीं है, 2 का गैप है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 1, ये एप्पल था, 1 एंड 2, 2 बॉक्सेस छोड़ के कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। समझ में आ गया? बॉक्स डी इज अबव एप्पल बॉक्स। अच्छा हम लोग नीचे भी तो ले सकते थे ना, हम लोग यहाँ पे नीचे भी बना सकते थे अगर वो कुछ ना बोलता, लेकिन अगर उसने बोल ही दिया कि अबव है तो हमने अबव बना लिया। यहाँ पे हम लोग ये वाला केस भी ले सकते थे कि इसके नीचे बन जाए डी। ओके, बॉक्स इज विच इज ऑफ लीची इज अबव डी बट नॉट इमीडिएटली अबव, लीची वाला बॉक्स डी के ऊपर है लेकिन इमीडिएटली अबव नहीं है, मतलब एक बॉक्स तो डेफिनेटली इनके बीच में आएगा। अरेंजमेंट देखो 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस की अरेंजमेंट है, लीची ऊपर है लेकिन एकदम ऊपर नहीं है, तो डेफिनेटली लीची एक छोड़ के आएगा। 7 बॉक्सेस की अरेंजमेंट हमारे पास यहाँ पे हो गई। इधर से देखो लीची यहाँ पे नहीं आ सकता, लीची कहाँ पे आएगा? डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। ओनली 3 बॉक्सेस बिटवीन सी एंड लीची, लीची और सी के बीच में 1 2 3 बॉक्सेस हैं, तो मेरे को लग नहीं रहा कि इस केस की जरूरत पड़ेगी, तो एक बार इसको छोड़ ही दो यार, क्योंकि हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी में सारा काम हो जाएगा। द बॉक्स विच इज ऑफ ग्रेप्स इज इमीडिएटली अबव सी, ग्रेप्स वाला सी के इमीडिएटली अबव है, ग्रेप्स वाले को ऊपर रख दो। बॉक्स विच इज ऑफ पपाया इज इमीडिएटली अबव बॉक्स जी, जी के इमीडिएटली अबव कौन है? पपाया है। यहाँ पे हमारे पास कितने केसेस बन सकते हैं? 2, तो यहाँ पे बना ही लेते हैं, हमारे पास पड़ा जो है ये टेबल। 2 केसेस बनेंगे, एक बार तो जी हमारा कहाँ आ जाए? यहाँ पे आ जाए, पपाया कहाँ पे आ जाए? यहाँ पे आ जाए।
एक बार हमारे पास जी यहाँ पे आ जाए और पपाया कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, दो केसेस बन रहे हैं। ओनली वन बॉक्स इज बिटवीन बी एंड ई, डी और ई के बीच में एक बॉक्स है और आपको यहाँ पे पता था कि बी जो है डी के ऊपर आएगा। अगर बी डी के ऊपर आएगा और बी और ई में एक बॉक्स है तो बी को अगर मैं यहाँ लिखूं एक छोड़ के ई नहीं आ सकता, बी को अगर मैं यहाँ लिखूं एक छोड़ के ई नहीं आ सकता, मतलब ये केस कैंसिल आउट हो गया। इधर से अगर मैं देखूं बी को मैं यहाँ लिखूं एक छोड़ के डी ई नहीं यहाँ पे नहीं आ सकता, बी को अगर मैं यहाँ लिखूं एक छोड़ के ई हमारे पास यहाँ पे आ सकता है, ठीक है कोई बात नहीं। एक बॉक्स है बी और ई के बीच में हो गया, ए और बी जो है बनाना का नहीं है, अगर ए और बी बनाना का नहीं है देन डेफिनेटली बनाना का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए इज नॉट ऑफ चेरी, अगर ए चेरी का नहीं है देन डेफिनेटली कौन हो जाएगा, चेरी का, ये हो जाएगा। हमारे पास कौन सा फ्रूट यहाँ पे बच रहा है, लीची आ गया, पपाया आ गया, स्ट्रॉबेरी बचा तो स्ट्रॉबेरी हमारा ए का हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कौन सा बच रहा है, ए बी सी डी ई एफ हमारे पास बच गया। तो ये हमारी अरेंजमेंट यहाँ से पूरी हो गई। हमने विदाउट नोटिंग एनी कंडीशन सारी के सारी केसेस को यहाँ पे बॉक्सेस को अरेंज कर दिया है एंड आई होप आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। 1.5 मिनट इज अ वेरी स्टैंडर्ड टाइम जिसमें आपसे बन जाना चाहिए था। क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ग्रेप्स एंड एफ, ग्रेप्स और एफ के बीच में कितने बॉक्सेस हैं देख लेते हैं। ग्रेप्स ये रहा 1 2, एफ ये रहा, कितने बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस हैं। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है, एप्पल और जी, चेरी और डी। देख लेते हैं। एप्पल हमारे पास यहाँ पे है, जी सही है, चेरी और डी गलत है। आगे देख लेते हैं। ग्रेप्स और सी, ग्रेप्स और ई, मतलब यहाँ पे कुछ और ही बन रहा है। चेरी और डी को देखूं तो ऐसे जा रहा है, ग्रेप्स और सी को देखूं तो ऐसे जा रहा है, और लीची और बी सॉरी लीची और बी भी ऐसे जा रहा है, और बनाना और ई, बनाना और ई भी ऐसे जा रहा है। मतलब ग्रेप्स और एप्पल सिर्फ ऐसे जा रहा था। दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, हमारा ऑड वन आउट यहाँ पे बन जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉक्स ऑफ बनाना, बनाना वाला बॉक्स कौन सा है यहाँ पे देख लो, बॉक्स नंबर डी है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एप्पल और ई के एग्जैक्टली बिटवीन में कौन है, एप्पल और ई के एग्जैक्टली बिटवीन देख लेते हैं। एप्पल हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ई हमारा यहाँ पे है, इसके बिटवीन कौन है, सी पपाया वाला। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, बनाना जो है इमीडिएटली अबव लीची के रखा गया है, नहीं, बनाना तो इमीडिएटली अबव ग्रेप्स के रखा गया है। एप्पल इज एट द टॉप, एप्पल तो टॉप पे था ही नहीं, लीची था। चेरी इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो डी, इमीडिएटली बिलो डी कौन सी है, चेरी तो नहीं है, नहीं है, ये तो गलत हो गया। इमीडिएटली अबव है, सॉरी, इमीडिएटली अबव तो प्लेस्ड है ना, ये ऑप्शन सही बनेगा हमारा। आगे देख लेते हैं। 3 बॉक्सेस बिटवीन लीची एंड ई, ये भी चेक कर लेते हैं। ई और लीची के बीच में ये रहा ई, ये रही लीची, 2 बॉक्सेस हैं। नन ऑफ दिस, आपका ऑप्शन बन रहा था ऑप्शन नंबर सी, तो दैट इज योर आंसर। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से पूरे हो चुके हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मेरी अप्रोच भी पता चल गई होगी कि मैं बिना कंडीशंस नोट किए कैसे अपने माइंड में सारी की सारी लाइंस को रख के पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। अगर आप भी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे, थोड़ा सा मेमोराइज करने लगोगे, तो आपकी पजल्स भी बहुत इजीली बनती जाएंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे 1-2 कंडीशंस लिख लेनी चाहिए, तो उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। आप 1-2 कंडीशंस लिख लो, ज्यादा मत लिखो जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। 1-2 लिख लो, उसमें इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता और आपकी पजल भी इजीली बन जाएगी। तो आज के सेशन में आई होप आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिला होगा। ऐसे अगर और सेशंस देखने हैं तो आप अपने आइडियाज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि और कौन सा सेशन आप देखना चाहते हो। मैं डेफिनेटली उस पर एक सेशन जरूर लेकर आऊंगी। और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, दोनों ही सेशंस देखते रहा करो, डेली 10 AM, डेली 9 PM। अच्छे से प्रैक्टिस करो, हार्डवर्क करो। गुड लक एंड स्टे हैप्पी।